और इससे पहले क्या पढ़े थे? तो वैदिक सभ्यता को जानने से पहले हम लोग कुछ हड़प्पा सभ्यता की बात कर लेते हैं। आप लोगों ने जाना था कि हड़प्पा सभ्यता जो था वो सुव्यवस्थित सभ्यता था, वो पूर्ण रूप से शहरीकृत था। उसमें अन्नागार, स्नानागार और वो सिंचाई की अच्छी व्यवस्था, नदी नाले कुआं, ये सबको आप लोग जाना था ना। मूर्तियाँ, भवन, पक्की ईंटों का प्रयोग। लेकिन कुछ कारणवश से, या तो बाढ़ के कारण से, या भूकंप हो, या बाहरी आक्रमण हो, या बीमारी हो, गंदगी हो, हड़प्पा सभ्यता जो है वो समाप्त हो गया। और फिर क्या हुआ, 200 वर्षों तक भारतीय इतिहास में किसी भी सभ्यता का वर्णन नहीं है। फिर स्टार्ट होता है वैदिक सभ्यता। इसका शुरुआत भारतीय इतिहास में 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। ठीक है। लेकिन क्या है कि हम लोग थोड़ा सा देखते हैं तुलना करके कि वैदिक सभ्यता कैसा है और हड़प्पा सभ्यता कैसा है। तो देखो बेटा, हड़प्पा सभ्यता जो है वो मातृसत्तात्मक था और वैदिक सभ्यता पैतृसत्तात्मक। अब तुम लोगों के मन में सवाल उठता होगा कि मातृसत्तात्मक क्या होता है। मातृसत्तात्मक का मतलब होता है माँ की सत्ता, यानी जो संपत्ति होगा, घर होगा, वो सब माँ के नाम से होगा। कोई भी एक महत्वपूर्ण निर्णय होगा तो वो भी माँ के नाम से होगा। और पैतृसत्तात्मक में पिता के नाम से, यानी पिता के बाद उसका पुत्र बनेगा, फिर उसका पौत्र बनेगा मुखिया। उसी प्रकार तो क्या आपने जाना कि हड़प्पा सभ्यता मातृसत्तात्मक था और वैदिक सभ्यता पैतृसत्तात्मक। अब पैतृक सत्तात्मक होने का ये मतलब नहीं है कि महिलाओं का सम्मान नहीं था। वैदिक सभ्यता में भी महिलाओं का पूर्ण रूप से सम्मान था। दूसरी क्या बात, आप ये देखें कि हड़प्पा सभ्यता जो था वो शहरीकृत था, जबकि वैदिक सभ्यता पूर्ण रूप से ग्रामीण। हड़प्पा के लोग जो थे वो व्यापार में, उद्योग में ध्यान देते थे, खुद का विकास करना पसंद करते थे। जबकि वैदिक सभ्यता जो था ये लोग ग्रामीण थे, सीधा साधा जीवन देते, माने वो जो होता है ना शौक विलास, वैसा जीवन नहीं था। शांति से रहना पसंद करते थे और पशुपालन पे ज़्यादा विश्वास करते थे। कृषि की भी उतनी महत्व नहीं थी क्योंकि यह एक जगह टिकते ही नहीं थे। अब कृषि कैसे हो, खेती कैसे होगा जब एक जगह टिकेंगे तब तो ना, 4-5 मंथ एक जगह टिकेंगे तब तो वो एक जगह टिकते ही नहीं थे। इसलिए ये लोग ज़्यादातर पशुपालन पे ध्यान देते थे। 2 चीज़ जाने आप, 3 चीज़ जाने, 3 चीज़ जाने ना। तो अब है कि जो वैदिक सभ्यता को शुरुआत हम क्या बताएं कि ये 1500 से 600 ईस्वी पूर्व तक का काल को हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। और सुनो, हड़प्पा सभ्यता में भी लिखित साक्ष्य मिला है, लेकिन उसको हम लोग पढ़ नहीं पाए। हाँ, तो हम लोग खुदाई के द्वारा जो मिला, मूर्ति मिला, भवन मिला, स्नानागार मिला, अन्नागार मिला, उससे हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानते हैं, पढ़ नहीं पाए लिपि को। लेकिन वैदिक सभ्यता का लिखित साक्ष्य है। हम लोग अपने मन से कुछ नहीं है बेटा, सारा बात वेद में लिखा हुआ है और उसको पढ़ने के बाद ही आप लोगों को बताया जा रहा है, तो उसके लिखित साक्ष्य है। तो जिस समय का हमको वेदों का जो लिखित साक्ष्य मिलता है उस सभ्यता को हम लोग कहते हैं वैदिक सभ्यता। ठीक है। और वैदिक सभ्यता की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? वैदिक साहित्य से। आप देख सकते हैं किताब में, उसमें दिया हुआ है वेद, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ, उपनिषद और फिर वेदांग। हम बारी बारी से आप लोगों को इस सब के बारे में बताएंगे। आज जो है ना मुख्य टॉपिक है आपको वेद के बारे में बताने का। समझ गए? किसके बारे में बताने का? वेद के बारे में। और आप लोग सब कोई जानते हैं वेद कितने हैं? 4। कौन कौन? हाँ, ऋग्वेद और दूसरा यजुर्वेद और तीसरा सामवेद और तीसरा अथर्ववेद। तो ठीक है, तो आप लोग वेद के बारे में अच्छे तरह जानते हैं। हम बारी बारी से आप लोग को आज वेद के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था? ऋग्वेद ना। तो ऋग्वेद को जानने से पहले आप थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। तो क्या है ना कि आपके मन में खिचड़ी नहीं पकेगा। पहले थोड़ा सा ये जान लीजिए कि क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है।
आज ये मतलब चैप्टर समाप्त नहीं, इसको समाप्त करने में 1 सप्ताह लग जाएगा। तो पहले हम देखते हैं कि वेद 4 है, ठीक है। दूसरा, वेद का मतलब होता है जानना, ज्ञान, जिसको इंग्लिश में नॉलेज बोलते हैं। वेद का मतलब क्या होता है? जानना। और उसके बाद पढ़िएगा ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण जाति नहीं है, ये ग्रंथ है, किताब है, मोटी मोटी किताब है जो लिखा गया था वेद को आसान भाषा में करने के लिए, सरलार्थ करने के लिए। जैसे नहीं होता है, तुम लोग देखते हो ना संस्कृत में कोई श्लोक लिखा रहता है तो उसको तुमको कहता है ना हिंदी में अनुवाद करने के लिए, तो हिंदी लिखना तुमको आसान सा लगता है ना। वेद की जो संस्कृत, वेद को प्राकृतिक संस्कृत में लिखा गया था, वैदिक संस्कृत भी इसको बोल सकते हो। और ये जो लिखा गया था तो इसको हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं, तो इसको आसान भाषा में करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया था। समझ गए? वो कितने हैं? 9। उसके बाद देखो, उस समय लोग ना बहुत वर्ष तक जीते थे, वो लोग तपस्या करते थे। ऐसा माना जाता है कि वो लोग 6-6 हज़ार वर्ष तक तपस्या कर लेते थे। तो वन में जो भटक के, वन में घूम के जो लिखे वेद, उसको कहा जाता है अरण्य। अरण्य भी ऐसे भी वन होता है, अरण्यक ग्रंथ। वो कितने हैं? 6। जो वनों में घूम के, ये लोग तो ऐसे भी घूमंतु थे, ये लोग कृषि को ध्यान में उतना नहीं रखते थे, उतना महत्व नहीं देते थे। ये लोग पशु को, गौ को माता मानते थे, तभी तो हम लोग आज तक गाय को माता मानते हैं ना। उसी की रक्षा करते थे, उसी की सुरक्षा पर ध्यान भी देते थे, और उसी के लिए, उसी की चारा के लिए इधर उधर घूमते रहते थे, और चाहते थे कि वैसे ज़मीन पे अपना अधिकार जमाए जहाँ चारा का अच्छा व्यवस्था हो। तो ये लोग बने बन घूम के जो लिखे ग्रंथ, उसको कहा जाता है आरण्यक ग्रंथ। वो कितने हैं? 6। उसके बाद जो गुरु के समीप ज्ञान लेके, गुरु के चरणों में बैठ के जो ज्ञान लिया गया, ज्ञान लेके जो गुरु के ही समीप में ग्रंथ लिखा गया, उसको कहते हैं उपनिषद, या इसको कहते हैं वेदांत, यानी अंत, पूरे ज्ञान। समझ गए? उसको कहा जाता है उपनिषद। वो 108 है, ठीक है। उसके बाद आप पढ़िएगा वेदांग के बारे में। ये व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करने के लिए लिखा गया था। वेदांग, अंग, ये है वेदांत और ये है वेदांग। आप इतना दूर तक आप समझ गए? अब हम बात करेंगे बारी बारी से वेद के प्रकार के ना। तो सबसे पहला है ऋग्वेद। देखो, इसको जानने से पहले हम एक पॉइंट आपको बताना भूल गए कि वैदिक सभ्यता को 2 युग में, 2 काल में बांटा गया। एक तो बांटा गया पूर्व वैदिक युग और दूसरा बांटा गया उत्तर वैदिक युग। जो पूर्व वैदिक युग है, इसकी जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है, इसलिए इसको हम लोग ऋग्वैदिक युग भी कहते हैं। समझ गए? और इसका काल जो है वो 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। समझ गए? इसकी पूरी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद से। कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद से। हाँ, ऋग्वेद से। ऋग्वेद को भारत का ही नहीं, पूरे मानव जाति का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। क्या माना जाता है? सबसे प्राचीन ग्रंथ, सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि ये पंजाब के क्षेत्र के आसपास लिखा गया था। अच्छा सुनो, एक बात और बता देते हैं। देखो, हम एटलस लाए थे तुम लोगों को बताने के लिए कि तुम ये जान लो कि वैदिक सभ्यता का विकास भारत में कहाँ हुआ। पहले पाकिस्तान भारत से अलग नहीं था, तो वैदिक सभ्यता का जो विकास हुआ वो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में हुआ। अब देखो, तुम ये इसको कह सकते हो पश्चिमोत्तर, यानी पश्चिम का कुछ भाग और उत्तर का कुछ भाग में। ये देखो, भारत के नक्शा में तुमको हम बताते हैं। ये देख लो, ये देख रहे हो भारत का नक्शा? ये देख समझ में आ रहा है ना? अब देखो, यहाँ जो है ये गुजरात, हरियाणा जो है ना, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ये ऊपर जम्मू कश्मीर तक के इस क्षेत्र में वैदिक सभ्यता का विकास हुआ। इसी को कहते हैं पश्चिम उत्तर, यानी पश्चिमोत्तर। समझ गए इस बात को? तो कोई पूछेगा तो तुम लोग दिमाग में ला, समझ में तुरंत आ जाना। देखो, हड़प्पा सभ्यता का जो विकास हुआ था वो भी सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नदी के ही किनारे हुआ था। और ये वैदिक सभ्यता का भी जो विकास हुआ वो भी सिंधु, सरस्वती, अभी बताएंगे, सतलज, ब्यास, रावी, इसी सभी नदी के आसपास ही हुआ था। यमुना और गंगा का बहुत ही कम वर्णन है।
तो दोनों सभ्यता लगभग सिंधु नदी के आसपास ही है, ठीक है। तो ये इस तरह के एरिया में, ठीक है। अब समझ गए इतना। अब देखिए, अब बात करते हैं हम लोग कि ऋग्वेद क्या है, सबसे प्राचीन ग्रंथ है मानव जाति का भी, और पूरे विश्व का भी सबसे प्राचीन ग्रंथ कहा जाता है। उसके बाद इसकी रचना पंजाब के आसपास हुआ, ऐसा माना जाता है। अब देखो, अब आते हैं कि जिस तरह से तुम देखते हो कि तुम्हारे इतिहास कहीं अभी क्या पढ़ा रहे हैं, हम इतिहास पढ़ा रहे हैं अतीत से वर्तमान, तो उसमें देखो 10 अध्याय है ना। उसी प्रकार ऋग्वेद में 10 मंडल थे। जिस तरह अध्याय होता है ना, पाठ, एक्सरसाइज, और उसमें सूक्त, इस सूक्त सु उक्त, जैसे सुशासन, सु का मतलब ही होता है अच्छा, जैसे सुशासन, सुव्यवस्था, उसी प्रकार सूक्त जो अच्छी बातें कही गई हो। सूक्त का मतलब ही होता है बेटा, देखो सूक्त का मतलब ही होता है कि कोई बोला है, कोई सुना है, समझ गए। तो सूक्त में देवताओं की स्तुति की गई थी, वो है कितना 1028। उसके बाद जिस तरह से हम तुम लोग को क्या बताएं कि 10 पाठ है, उस पाठ में अध्याय में तुम्हारे कुछ टॉपिक होते हैं ना, उस टॉपिक के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, उसके भी पॉइंट बाय पॉइंट दिया रहता है। तो वही मंत्र मान लो, समझ गए। इसको तुम इस तरह से भी समझ सकते हो कि जैसे संविधान है, संविधान को मान लो ऋग्वेद, उसके बाद उसमें भाग होते हैं और उसके बाद उसमें अनुच्छेद होते हैं। तो वही ये हुआ संविधान, ये हुआ, जैसे ये हुआ मंडल संविधान, और ये हुआ तुम्हारा अनुच्छेद। और अनुच्छेद में भी ABCD करके लिखा हुआ है, उस तरह से ये है। तो देखो एक बात, इसमें भी 10 है, देख रहे हो ना, इसमें भी 10 है और इसमें भी 10 है। हम देखें कि किसी किसी बुक में या विकिपीडिया में लिखा हुआ है 10,448, तो कहीं कहीं लिखा हुआ है 10,580, इसलिए हम दोनों चीज़ लिख दिए, ठीक है। कि मंत्र कितने हैं, फिर से बोलो तुम लोग, मंत्र कितने हैं? या 10,580। तो वो किसी किसी बुक में अलग अलग देखने को मिल जाएगा, इसलिए हम ये दोनों लिख दिए। अब आप समझ गए इसमें कितने मंडल हैं, बोलो कितने मंडल हैं? 10। और सूक्त कितने हैं? 10। ये देवताओं के लिए कहा जाता था, बोला और सुना, उसमें कोई लिखे नहीं है। ऐसा माना जाता है, देखो ऐसा माना जाता है कि ईश्वर ने किसी महान पुरुष को ये सुनाए होंगे, समझे, वो बोले होंगे, कोई महान पुरुष सुना होगा और वो लोगों को सुनाए। जैसे हम लोग कभी कभी देखते हैं दादी से कोई कहानी सुन रहे होते हैं या अपनी माँ से, तो फिर है ना, हम कितनी कहानी ऐसा है जो अपनी दादी से सुने और तुम लोग को सुनाए हैं, उसी तरह से चलता आ रहा है। और उसको कहा जाता था अपुरुष, जिसने लिखा। और तुमको पता है वेद को किसने लिखा? तो सब कहोगे वेद व्यास, कहते हो, अभी तुम बोलने वाले थे ना वेद व्यास, लेकिन तुम ये जान लो कि वेद को वेद व्यास नहीं लिखे, वेद को किसने लिखा यह आज तक कोई नहीं जानता है। हम बताएं ना कि ऐसा कहा जाता है कि भगवान बोले होंगे, कोई सुना होगा, कोई फिर लिखा होगा, कई सौ साल बाद कोई लिखा होगा। वेद व्यास लिखे नहीं, वो सारे साक्ष्य को इकट्ठा करके मोटी मोटी किताब को संकलित किए, इसीलिए वेद व्यास को वेद व्यास कहा जाता है। उनका तो असली नाम कृष्ण द्वैपायन है, कृष्ण द्वैपायन उनका असली नाम है, समझ गए। तो वेद व्यास वेद को लिखे नहीं, संकलित किए, इकट्ठा किए। अब समझ गए इस बात को? हाँ, तो अब आप लोग ये भी समझ गए। अब आपको हम बताते हैं इसमें कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। इस तरह से देखिए हम लिख दिए हैं। अब आप एक बात और जान लीजिए कि ये 1 2 3 4 जो है ना, लेकिन ये 2 से लेकर 7 तक पुराना है मंडल, जो बहुत पहले लिखा गया था। अब 1 9 नहीं 1 8 और 10 बाद में लिखा गया, मतलब इस सब के बाद लिखा गया, लेकिन मिला पहले। तो जैसे मिला उसी तरह से सजा दिया गया। आप समझे? जैसे मान ले जाए तुम है ना कुछ पैसे लेके मार्केट गया, पॉकेट में तुम्हारा क्या था? फटा हुआ था पॉकेट, पैसा गिरना स्टार्ट हो गया, तो 2 रुपया इधर गिर गया, 5 रुपया इधर गिर गया, 10 रुपया इधर गिर गया। पहले कौन सा रुपया गिरा? 2 रुपया गिरा। लेकिन जो जिसको मिला वो उसको मिला पहले क्या? 10 रुपया मिला। फिर कुछ दूर चला तो उसको 5 रुपया मिला। फिर कुछ दूर चला तो उसको क्या मिला?
लेकिन मिला तो पहले 10 रुपया ना, जबकि वो सबसे लास्ट में गिरा। तो उसी प्रकार इसमें हुआ कि 2 से 7 तक जो मंडल है ये पुराना मंडल है, बाद में लिखा गया ये और क्या, हाँ 8 नहीं सॉरी, देखो हमको याद नहीं आ रहा, 1 8 और 10 बाद में लिखा गया और 7 के बाद ये 9 मंडल लिखा गया। ठीक है, अब देखो तुम लोग तो अस्तोमा सदगमय सुने हो, फिर गायत्री मंत्र भी सुने हो, एक बार सुना दो। चलो स्टार्ट करते हैं, हम लोग पहले गायत्री मंत्र गा लेते हैं। चलिए स्टार्ट करिए, गाना स्टार्ट करो। ओम भूर स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो ये मंत्र हुआ, फिर गायत्री मंत्र हुआ, ये गायत्री मंत्र हुआ, और फिर एक है अस्तोमा सदगमय। पूरा बेटा याद नहीं है, हम लिखे हुए हैं, देख के बोल सकते हैं हम। देखो लिखा हुआ है अस्तोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामर्त्वगमय शांति शांति शांति। इस अस्तोमा सदगमय का मतलब होता है और सत्य पर सत्य का विजय। क्या होता है? और ये तमसोमा ज्योतिर्गमय का मतलब होता है अंधकार पर प्रकाश का विजय। उसी तरह से जो है लिखा हुआ है मृत्योर्मामर्त्वगमय, यानी मृत्यु पर माने जीत का विजय। ये कहो मृत्यु पर माने ये विजय हुआ, और शांति शांति शांति। ऐसे भी ये जो पढ़ोगे, ये जो 500 साल रहा, ये 400 साल रहा, ये जो 500 साल का वर्ष था ना, ये पूर्ण रूप से शांति का था। लोगों में तेरा मेरा वाला बात नहीं था, इसमें जाति व्यवस्था भी नहीं था। लोग किसी से भी शादी, जैसे क्या अभी जो है ना जाति व्यवस्था, ब्राह्मण से शादी करेगा, अंतर जातीय विवाह नहीं था, इसमें एकदम शांति था। शूद्र खाना बनाता तो ब्राह्मण खा सकता था, क्योंकि एक ही घर में उस समय, तुम लोगों को हम आगे पढ़ाएंगे और इससे पहले भी तुम लोगों को बताए हैं कि किस तरह से वर्ण था। वर्ण यानी एक घर में जो पढ़ता लिखता है उसको क्या कहा जाता था? ब्राह्मण। और जो युद्ध लड़ना पसंद करता था या रक्षा करना पसंद करता था उसको क्या कहा जाता था? और जो व्यापार करता था उसको वैश्य। और जो घर में सेवा करना पसंद करता था, साफ सफाई पे ध्यान देता था, उसे क्या कहा जाता था? हाँ, तो बस यही बात थी, कोई इसमें भेदभाव नहीं था। शूद्र खाना बनाता तो ब्राह्मण खा सकता था, या क्षत्रिय का विवाह वैश्य के साथ हो सकता था, या वैश्य का विवाह शूद्र के साथ या ब्राह्मण के साथ किसी से भी हो सकता था। ये सब व्यवस्था थी, बड़ा ही शांतिपूर्ण। ये 500 साल तक था। ये कितने साल तक था? 500। हाँ, और हम बात कर रहे थे मंडल की। किसकी बात कर रहे थे? मंडल की। तो देखो ये अब हम सारे मंडल के बारे में आपको विस्तार से अभी नहीं बताएंगे। अभी हम आपको ये बता रहे हैं कि ये तीसरा जो मंडल है ना बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी में गायत्री मंत्र है, सूर्य देवता को समर्पित। ये गायत्री माता भी है, और इसमें लिखा हुआ सावित्री, सविता, यानी सूर्य भगवान को भी समर्पित है। समझ गए? और इसको लिखे थे विश्वामित्र। विश्वामित्र, तुम लोग रामायण में विश्वामित्र के बारे में देख सकते हो, जान सकते हो। रामायण देखे हो? हाँ, वो जो सीता माँ के साथ जो रामचंद्र जी का विवाह होता है, उसमें क्या किस विधि से होता है? स्वयंवर होता है ना, तो उसमें विश्वामित्र ही न थे, तो वो विश्वामित्र लिखे थे गायत्री मंत्र को। कौन लिखे थे? विश्वामित्र। उसके बाद नीचे से ही है, ये देखो चौथा मंडल में ना कृषि के बारे में कुछ लिखा गया। तुमको पहले बता दिए कि ए बच्चा, हल्ला नहीं करोगे, कि इसमें कृषि का उतना इम्पोर्टेंस नहीं था, पशुपालन का इम्पोर्टेंस था। लेकिन चौथे मंडल में कुछ कृषि के मंत्र दिए गए हैं, जैसे बीज उज का कैसे अच्छा फसल हो, इसका बारे में दिया गया है। और देखो तुम लोग जान लो कि भारत का प्रथम कृषि वैज्ञानिक बोलो वो पृथुवैन थे। वो कौन थे? पृथुवैन। उसका छठा में भरद्वाज एक राजा हैं, उनके बारे में दिया गया है, वो लिखे होंगे। या और देखो 7 में है वशिष्ठ। हम देखो ये क्या किए हैं, यहाँ विश्वामित्र से लेके यहाँ वशिष्ठ को जोड़े हैं। ये दोनों जो है ना मतलब रामायण में इनकी भूमिका थी। ये भी गुरु थे रामचंद्र जी के, ये भी गुरु थे, और विश्वामित्र भी गुरु थे, इसलिए हम यहाँ रामायण लिख दिए हैं। जानते हो क्या हुआ था कि एक राजा थे सुदास,
हम इसके बारे में आपको बताते हैं। पहले बोर्ड साफ कर लेते हैं, ठीक है? बोर्ड साफ करके फिर से लिख के बताते हैं। तो देखो, तो हम तुम लोगों को बताएंगे कि एक राजा थे जिनका नाम था सुदास। एक क्या थे? राजा सुदास नाम था, और वो जानो वो भरतवंशी थे। लेकिन देखो यहाँ लिखे तुतसु, वो क्योंकि देखो वो लोग इस तरह का राजा नहीं थे जिस तरह से हम लोग देखते ठाट बाट से गद्दी पे बैठे हैं, सारा है ना सो मंत्री बैठे हुए, उस तरह का नहीं। कबीला का प्रधान जो होता था ना, उसे ही राजा कहा जाता था। वो सुदास थे, वो भरतवंशी थे, और उनको तुतसु कबीला, वो मैंने हर कबीला का कुछ नाम रहा होगा, तो वो जो कबीला में रहते थे उस कबीला का नाम था तुतसु। अब देखो इनका हर कबीला का एक कुल गुरु हुआ करता था। तो सुदास का भी कुल गुरु विश्वामित्र थे। बस किसी कारणवश से क्या हुआ कि विश्वामित्र को वो कुल गुरु के पद से हटा के और वशिष्ठ को कुल गुरु मान लिए। तो वशिष्ठ लिखते हैं 7वें मंडल में, ये क्या है? 7वां मंडल। तो वशिष्ठ लिखते हैं 7वें मंडल में कि जब विश्वामित्र को कुल गुरु से सुदास राजा हटा दिए तो वो बड़ा ही क्रोधित हुए, और सुदास को अपमानित करने के लिए, उनको युद्ध में लड़ाने के लिए 10 राजाओं को इकट्ठा किए। समझ गए? और उस 10 राजाओं के साथ सुदास का युद्ध हुआ था पुरुषनी नदी में, जिसको अभी का रावी नदी कहा जाता है। हम देखो तुमको बताते हैं एक फिगर के माध्यम से। हर चीज़ बोर्ड पे हम नहीं लिख पाते हैं क्योंकि लेट हो जाता है बेटा। देखो ये देखो, ये सिंधु नदी का है ना बना हुआ। तो रावी नदी जो है ना वो सिंधु नदी की सहायक नदी है, जिसको पुरुषनी, क्योंकि पुरुष लोग लड़ाई करते थे इसलिए उस नदी का नाम रखा गया पुरुषनी नदी। समझ गए? और ये सारा बात जो है ना वो भारत के पश्चिम उत्तर का बात है। समझ गए? अब देखो, तो वहाँ पे लड़ाई हुई 10 राजाओं के साथ, लेकिन जीत हुई सुदास की। किसकी जीत हुई? सुदास की। ए बेटा ए दो बात। तो किसकी लड़ाई हुई? 10 राजाओं के साथ सुदास की युद्ध हुआ, और जीत किसकी हुई? सुदास की। तो वशिष्ठ लिखते हैं कहीं न कहीं ये विश्वामित्र के बुराई के बारे में बता रहे हैं कि कैसे है ना उनको जलन हुआ हमको जब वो कुलगुरु बना लिए। तो समझ गए? अब आपको बताते ये 9 मंडल। 9 मंडल में सोम रस, सोम एक वृक्ष रहता था, उससे रस निकाला जाता था, और ऐसा माना जाता है कि ये सोम रस इंद्र भगवान को बहुत पसंद था। ऋग्वेद काल में, वैदिक सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र देवता को माना जाता था। समझ गए? उसके बाद पूजा तो होता था जैसे सोम वृक्ष का भी, इंद्र भगवान का, अग्नि देवता का हवन, ये सब आगे पढ़ाएंगे। जब हम उत्तर वैदिक काल में जाएंगे ना तो और भी बातें जानेंगे। पहले मुख्य बात जान लो कि ये 9वें मंडल में किसका वर्णन है? सोम रस का। किसका वर्णन है? सोम रस। और अब आते हैं 10वें मंडल में। 10वें मंडल में जाने से पहले हम एक बात आपको बताना भूल गए थे कि गायत्री मंत्र को इस तरह से लिखा हुआ है कि गायत्री मंत्र 30वें मंडल, बोलो 3रे मंडल, और सूक्त था ना, सूक्त वो 62वें सूक्त और 10वें मंत्र के रूप में लिखित है। इसलिए हम यहाँ लिख दिए हैं 3 और यहाँ 62 और यहाँ 10। ये मंडल है, ये सूक्त है और ये मंत्र है। एक सूक्त में 3 से लेकर 3000 तक मंत्र लिखा जाता था। समझ गए? एक सूक्त में कितने मंत्र लिखे जाते थे? 3000 तक मंत्र लिखे हुए रहते थे। ठीक है? और अब आप आ जाइए सबसे इम्पोर्टेंट 10वें मंडल में, इसके बारे में भी जान लीजिए। इसमें भी 3 सूक्त हैं। कितने सूक्त हैं? 3 सूक्त हैं। एक नदी, दूसरा विवाह, इसमें बहुत सारे मंत्र होंगे, और तीसरा पुरुष सूक्त। नदी के बारे में आप खुद किताब में देख रहे हैं कि किस तरह से विश्वामित्र सतलज और ब्यास नदी से बात करते हैं। पीछे हल्ला हो रहा है ना? नहीं सुन रही हो? नहीं समझ रही हो? पीछे वाले लड़की से ही सवाल पूछेंगे और नहीं बताने पे दंड दिया जाएगा। देखो हम क्या बताएं, तुम किताब में भी देख सकते हो कि विश्वामित्र किस तरह से सतलज और ब्यास नदी से बात करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण नदी जो थी ऋग्वेद काल में वो सिंधु थी, लेकिन सबसे पवित्र नदी
सरस्वती नदी, सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी। उसके बाद इसमें यमुना और गंगा का भी कुछ वर्णन किया गया। समझ गए? तो इस तरह से हम लोग ऋग्वेद में नदी के बारे में जाने। अब विवाह के बारे में, ये तुमको बताए ना कि रामायण में जो सीता माँ और रामचंद्र का विवाह हुआ था वो किस विधि से हुआ था? स्वयंवर विधि से। किस विधि से हुआ था? स्वयंवर विधि से। देखो इसमें गंधर्व है, फिर इसमें अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह भी होता था। देखो बताते, गंधर्व विवाह में होता था कि किसी पुरुष को किसी महिला से प्रेम हो जाता था, लेकिन ये सब कोई नहीं करता था। जो अच्छे पढ़े लिखे रहते थे उस समय, जिनके पास थोड़ा सा मतलब क्या बोले, थोड़ा सा अपना एक पावर रहता था, वही गंधर्व विवाह करते थे। गंधर्व अब ऐसा भी तो होता था ना कि किसी राजा, किसी कबीला के सरदार के पास बहुत ताकत है तो वो किसी है ना महिला को ज़बरदस्ती उससे विवाह कर लेते थे, ये भी तो होता था। तो गंधर्व विवाह क्षत्रिय लोग ज़्यादा करते थे। उसके बाद आ जाइए तीसरे सूक्त में, इसमें है पुरुष सूक्त। तो हम आपको बताएं इसमें कितने पर वर्ण हैं? 4 वर्ण। कौन कौन बोलिए? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और क्या? शूद्र। तो देखो इसमें क्या है कि मुख से निकले हुए को ब्राह्मण कहा गया, मुख से निकले हुए को ब्राह्मण कहा गया, और कंधा हाथ से निकले हुए को क्षत्रिय कहा गया। समझ गए? और पेट और जांघ से निकले हुए को, पेट और जांघ से निकले हुए को वैश्य यानी वैश्य। समझ गए? और पैर से निकले हुए को शूद्र कहा गया। फिर से बोलना, मुख से निकले हुए को क्या कहा गया? हाँ। कंधा और हाथ से निकले हुए को क्षत्रिय, और पेट, ये महापुरुष का एक फिगर बना के इस तरह से बताया गया है। और पेट और जांघ से और पाँव से शूद्र। इस तरह से आप जाने ऋग्वेद के बारे में। थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं कि वैदिक सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया? कौन कौन? अच्छा, वैदिक सभ्यता की जानकारी हमें क्या चीज से मिलती है? किस किस चीज से? बोलिए। वेद, और ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? गायत्री मंत्र का किस मंडल में वर्णन है? तीसरे मंडल में। किस मंडल में? चलिए, और 10वें मंडल में क्या दिया? 3 प्रकार का सूक्त है ना। तो इस तरह से फिर हम दूसरे दिन आपको और भी बताएंगे। पॉज कर दीजिए वीडियो।